मथुरा के थाना गोविंद नगर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है, जहां आसिफ नाम के एक लड़के ने अपना नाम बदलकर राहुल बताया और लड़की से प्रेम संबंध बनाया। लड़की के परिजनों ने इस मामले में थाना गोविंद नगर को लिखित शिकायत की। वहीं पीड़ित परिवार की मदद के लिए हिंदूवादी संगठन के लोग आगे आए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक लड़का था, मतलब 1 महीने से मुझे परेशान करता था। मतलब मेरी दुकान पर आकर कभी हाथ काटता था तो कभी मारने पीटने की धमकी देता था। यूँ कहता था अगर मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं मर जाऊँगा। और यूँ कहता, मतलब उसने मुझे हिंदू बताया था अपना आप को। अपना नाम बताया था उसने राहुल। और फिर मुझे बाद में पता चली तो मतलब वो मोमडन था। और फिर मतलब मेरे भाई को मारने पीटने की धमकी देता था मेरे घर पर आकर। कई बार तो उसने मतलब मुझे भी मारने पीटने की धमकी दी है। और दुकान पर आके बहुत 1-2 बार मतलब मारने पीटने की धमकी दी। और फिर मतलब दुकान पर आके एक लड़की को भेजता था सामने से। उससे कहता था कि मतलब ये मुझसे बात नहीं कर रही है, उसको नंबर देकर आप मेरा और उससे कहे मुझसे बात करें। और फिर आकर के मैं इसके रिलेशन में नहीं आ रही थी तो मतलब ज़बरदस्ती मुझे ले जा रहा था ये। यूँ कह रहा था अगर नहीं चलेगी तो क्या फ़ायदा, तेरे भाई को मार दूँगा मैं जान से, तेरे पापा को, तेरी माँ को। उसके बाद ये हुआ कि मतलब ये मुझे ले गया, मतलब बेला फुसला के ये मुझे ले गया वहाँ से। और यूँ कह रहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा मतलब। और बाद में मुझे पता चली तो इसने मेरे फ़ोटो वगैरह थोड़े कुछ वायरल कर दिए और मुझे मारा पीटा भी। फिर और गलत संबंध बनाए मेरे साथ मतलब। और जी, सबसे पहले सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। जी बिल्कुल, मध्य रात्रि का तकरीबन ये मानिए कि रात का 1 बज रहा है। अभी कुछ घंटे पहले हमारी टीम से एक हमारे सदस्य हैं जो डी गेट क्षेत्र से निकल के जा रहे थे, तो उनको ये संज्ञान में आया था कि एक बालिग हमारी एक हिंदू बहन है जिसको एक मुस्लिम लड़का है जिसका नाम आशिक उर्फ निज़ामुद्दीन उर्फ चांद पुत्र कोसी कला कस्बा का रहने वाला है, जिसके द्वारा विगत 6 महीने पहले उसके साथ एक गलत नाम के साथ अपने आप को राहुल के नाम से जो उसने बताया गया, जो बहन के द्वारा हमें बताया गया कि मेरे 6 महीने पहले मेरे संज्ञान में आया। आने के बाद मेरा नंबर उसने जैसे तैसे ले लिया और नंबर लेने के बाद मुझसे बातचीत करना उसने शुरू करने की कोशिश की। बट जब बहन के द्वारा इस चीज़ को जब मना करना कि भाई मैं बात नहीं कर सकती है, वो जब उसको पता चला कि ये लड़का जो है मुस्लिम समुदाय से आता है, तो कहीं न कहीं चीज़ें अलग हो गई और उस बहन ने उसका विरोध करना शुरू किया। मगर इसके विरोध के फलस्वरूप बहन के द्वारा जो हमें जानकारी दी गई कि उस लड़के के द्वारा उसको बातचीत करने के माध्यम से उसको बुलाया गया। बुलाने के बाद उस बहन को वो किसी एक निजी होटल में लेके गया, जहाँ पर उस बहन के साथ उसने कई आपत्तिजनक फ़ोटो व वीडियो के साथ कई चीज़ों का वहाँ पे उसने रिकॉर्डिंग की। जब इसका संज्ञान उसको तकरीबन 6-7 दिन बाद पता चला कि मेरी फ़ोटो, वीडियो इंस्टाग्राम पर मेरा नाम, पता, वह मेरा एड्रेस लिखकर वो वायरल कर रहा है। कई बार वो हाथ काट कर बहन को वो ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो आज इसी संदर्भ में यहाँ पर हमारे साथ बनवारी लाल जी, जो कि आरएसएस से गौरक्षा प्रमुख हैं, साथ में गौरक्षा दल भारत, साथ में अन्य हिंदूवादी जो हमारे भाई हैं, सभी मिलकर यहाँ थाना गोविंद नगर में आए हैं और यहाँ पर बहन के द्वारा उक्त मुस्लिम लड़के के खिलाफ एक तहरीर दी गई है कि मेरे साथ इसने शारीरिक शोषण व मानसिक शोषण किया गया। परिवार यहाँ पर आया हुआ है, पीड़ित परिवार। उसने जब हमने उनसे जानकारी की तो उन्होंने बताया कि हमारे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि मथुरा से लव जिहाद का ये मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम लड़के ने अपना हिंदू नाम राहुल नाम रखकर एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद जब युवती को उसकी सच्चाई पता चली तो वो उससे कन्नी काटने लगी, जिसके बाद आए दिन वो युवक उसको धमकाता था और उसके फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देता था, जिसके बाद उसकी शिकायत अब पुलिस अधिकारियों को दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि प्राधिकरण के अधिकारी अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों के साथ मिली भगत करके अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रवर्तन जोन 8 के अंतर्गत आने वाले डीएलएफ कॉलोनी में जीडीए अफसरों के साथ मिलीभगत कर बिल्डरों ने बिना नक्शा पास कराए ही कई इलाकों में 4 बाय 4 मंजिला इमारतें खड़ी कर दी हैं
और फ्री होल्ड वाले इलाके में निर्माण कार्य तो जीडीए के नए बायलॉज के तहत किए गए, लेकिन नक्शा पास नहीं कराया गया। वहीं नाम ना छापने की शर्त पर एक जीडीए अधिकारी ने बताया कि अवैध निर्माण की सारी जानकारी इलाके के सुपरवाइजर के जरिए जेई को मिल जाती है और फ्लैटों की संख्या के हिसाब से जेई रेट तय करता है और बिल्डर मनमाफिक निर्माण करता है। साथ ही एलडीएफ कॉलोनी में भी बिल्डर ने प्राधिकरण के मानकों के विपरीत अवैध निर्माण किया गया है। अभी भी कई जबकि प्राधिकरण की थी तो सुपरवाइजर को इस बात की पूरी जानकारी है, लेकिन फिर भी बिल्डर के साथ साठगांठ होने के कारण वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। और आपको बता दें कि डीएलएफ कॉलोनी में प्राधिकरण के कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से बराबर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। जानकारी होने के बाद भी जो बिल्डर हैं वो बिना किसी के खौफ के ही अपनी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं और बिना नक्शा पास कराए ही बड़ी बड़ी कॉलोनियां 4 मंजिला इमारत वो खड़ी कर देते हैं। बता दें कि ये सारी जो मिलीभगत है, जो सारा अवैध निर्माण है, वो उनके मिलीभगत के कारण ही हो पा रहा है। बिना नक्शा पास कराए ही इमारतें खड़ी की जा रही हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान डीएलएफ के अधिकारियों का है। आपको बता दें कि डीएलएफ कॉलोनी में प्राधिकरण के कर्मचारियों की मिलीभगत की वजह से ही ये अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। यह अवैध निर्माण कराने के लिए नक्शा भी पास नहीं किया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए ही ये इसी पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि एलडीए के जो अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं, उनकी जानकारी में ही ये सारी चीजें हो रही है, फिर भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ऐसा क्यों? दिखाई जा रही है कि जो मानक है, मानक के अवरुद्ध कार्य कराया जा रहा है। यहाँ पे 3 मंजिला इमारत ही पास की जाती हैं, उसके बजाय यहाँ पे 4 से 5 मंजिले बनाई जा रही हैं। इसमें अधिकारियों की आंखें कहीं ना कहीं बंद नजर आ रही हैं और ये कहा जाता है कि सूत्रों से ये जानकारी भी मिली है, कुछ लोगों को वहाँ मेहनत दिया जाता है और वहाँ के जो अधिकारी है उनकी भी मिलीभगत से कार्य करा जा रहा है। तो क्या डीएलएफ प्राधिकरण के जो कर्मचारी हैं उनमें प्रशासन का या उच्च अधिकारियों का कोई खौफ नहीं है, जो बिना किसी की जानकारी के ही बिना नक्शा पास कराए ही ये अवैध निर्माण कराने की इजाजत दे रहे हैं? जी, कहीं ना कहीं इसकी जांच अगर उचले लेवल तक की जाए तो शायद ही इसके बारे में कुछ पता लग सकता है कि इसमें कौन कौन शामिल है और किन किन की जेब में मोटी रकम जा रही है। जी अंकित, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अभी तक इसकी शिकायत की गई है अभी किसी से कि नहीं की गई है? जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों की गई है, बल्कि वहाँ से जब उनको फोन किया जाता है उसके बाद उनके जेई का फोन आता है, व्हाट्सएप पे अन्य लोगों के मुकदमे की एनसीआर भी भेजी जाती है और शिकायतकर्ता को डराया जाता है कि वो किसी तरह की कोई आवाज ना उठा पाए। इस चक्कर में कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। अंकित, यूपी में आप जहां तक देख रहे होंगे कि आए दिन अवैध निर्माणों पे बुलडोजर चला रहा है। यूपी में बुलडोजर चल रहा है काफी पुराने मकानों पे, उसके बावजूद भी अधिकारी कैसे ये हरकत कर सकते हैं कि अवैध निर्माण करने की परमिशन दे रहे हैं, वो भी बिना नक्शा पास कराए ही? जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में कई अवैध कॉलोनियां काटे जा रही हैं, जहाँ पर जब जीडीए द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है तो वहाँ पे एक बाउंड्री गिराकर और जो वहाँ पे कॉलोनाइजर होता है उसको बोला जाता है कि तुम ऑफिस पे आके मिलना, तो इसकी वजह साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं मोटी रकम की चलते ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। जी अंकित, क्या पुलिस को अभी तक इसकी जानकारी दी गई है? इसकी पुलिस की कोई जानकारी नहीं। अगर पुलिस को कोई इसकी जानकारी देता है तो पुलिस का साफ तौर पर ये कहना होता है कि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। जी ठीक है अंकित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि गाजियाबाद में बिना नक्शा पास कराए ही बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है, जहां पे 3 मंजिला इमारतों के
3 मंजिल इमारत खड़ी करने की परमिशन मिली है, वहां पे बिना परमिशन के ही 4 से 5 मंजिला इमारत खड़ी की जा रही है। और ये अवैध निर्माण बिल्डर बाकायदा आपको बता दें कि डीएलएफ के प्राधिकरण के कर्मचारियों की मिली भगत के साथ ही कर रहे हैं। वहां के बिल्डरों में योगी सरकार का कोई खौफ दिखता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि यूपी में जगह जगह अवैध निर्माण पर आजकल बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में उसी यूपी में बाकायदा इतने अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, वो भी डीएलएफ के प्राधिकरण के कर्मचारियों की सहमति से, बिना नक्शा पास कराए ही ये अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है कि यूपी जो योगी आदित्यनाथ का खौफ है वो गाजियाबाद के लोगों के अंदर दिखा नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि बिना नक्शा पास कराए ही बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं, जहां पे 3 मंजिला इमारतों के परमिशन मिले हैं। वहां पे ऐसे में डीएलएफ कॉलोनी के कर्मचारी बिल्डरों को 4 से 5 मंजिला इमारत खड़ी करने की परमिशन देते हैं, वो भी किसी उच्च अधिकारियों की जांच के बिना और बिना किसी नक्शा पास कराए के बिना। इसके बदले में वो उनसे एक एक कमरे के हिसाब से मोटी रकम भी वसूलते हैं। मोटी रकम वसूलने के चक्कर में डीएलएफ के प्राधिकरण के अधिकारी ऐसे ही बिल्डरों को अवैध निर्माण करने की परमिशन दे देते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि जब ये बात योगी सरकार के तक पहुंचती है तो इन बिल्डरों पर और डीएलएफ कॉलोनी के कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि गाजियाबाद में ऐसे निर्माण आए दिन होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें डीएलएफ के अधिकारियों की मिली भगत के कारण ही हो रही है, क्योंकि वो इन बिल्डरों से काफी मोटी रकम वसूलते हैं। आपको बता दें कि मिली भगत से ही ये धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके बदले उनको मोटी रकम दी जाती है। गाजियाबाद में बिना नक्शा पास कराए ही ये मकान खड़े किए जा रहे हैं, अवैध निर्माण खड़े किए जा रहे हैं। योगी सरकार में जहां एक तरफ ये देखा जाता है कि पुराने अवैध निर्माणों पर भी योगी सरकार बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं यूपी के गाजियाबाद में ही दिन दहाड़े ऐसे अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। डीएलएफ कॉलोनी के प्राधिकरण के कर्मचारियों की मिली भगत से आपको बता दें कि ये बिल्डर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। अब ले चलते हैं सीधे आपको विधानसभा, जहां पे हमारे संवाददाता हम आपको बता दें कि विधानसभा आपको सीधे ले चलते हैं।